और जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है स्काइलर की। स्काइलर एक 17 साल का लड़का है जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर भी है कि उसको एक तरह का रेयर कैंसर है। जैसे स्काइलर की आज हम सब बात कर रहे हैं दैट इवन दे कमिट सुसाइड जस्ट बिकॉज दे हैव फेस्ड वन फेलियर, वन डेस्परेट मोमेंट इन देयर लाइफ्स। एज ह्यूमंस हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स दोनों होते हैं। हैव यू एवर नोटिस that some people who face the hardest storms in their life yet they come out shining, and then there are people who go through small troubles in their life yet they feel so worn out, low and just out of the race। तो क्या डिफरेंस होता है उन लोगों में जो अपने लाइफ के हार्ड टाइम्स में शाइन करते हैं और कुछ लोग जो छोटे छोटे सेटबैक से भी हार मान लेते हैं? वो डिफरेंस होता है एक चीज का जिसे आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो क्या डिफरेंस होता है ऐसे लोगों में जो अपने लाइफ के हार्ड से हार्ड सिचुएशन से भी जब निकल के आते हैं तो एज विनर्स, एज विक्टोरियस पीपल निकल के आते हैं, लेकिन कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों में ही हार मान जाते हैं। वो डिफरेंस होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी का जो कि आज की मॉडर्न लाइफ में मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है, एंड दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस। ये डिफरेंस है एक ऐसी लाइफ स्किल का जिसे आज के ज़माने में मुझे और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सरवाइव करने के लिए। ये ना सिर्फ एक ह्यूमन क्वालिटी है बट ये एक मैंडेटरी कंपलसरी क्वालिटी है जो मुझ में और आप में जब होगी तभी हम इस लाइफ को राइटफुली जी सकते हैं। अदरवाइज हार मान जाना, निराश हो जाना, होपलेस हो जाना और अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देना, कुछ एस्पेक्ट्स को। और कभी कभी तो लोग इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं दैट इवन दे कमिट सुसाइड जस्ट बिकॉज दे हैव फेस्ड वन फेलियर, one desperate moment in their lives. Today I want to share a story of a 17-year-old boy जो exemplary है इसी क्वालिटी का, जो है resilience। रेजिलियंस एक्चुअली होता क्या है? रेजिलियंस ये उस ह्यूमन पावर को कहते हैं जो हमें डाउन से वापस अपनी लाइफ को सर्वाइवल मोड में लाने के लिए हमारी हेल्प करती है। एज ह्यूमंस हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स दोनों होते हैं, पर प्रॉब्लम तब होती है जब हम अप्स को तो एंजॉय करते हैं लेकिन जब हम डाउन्स में जाते हैं तो हम बाउंस बैक नहीं कर पाते। और इसी क्षमता को, इसी पावर को हम कहते हैं रेजिलियंस। और जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है स्काइलर की। स्काइलर एक 17 साल का लड़का है जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर भी है, और अचानक से उसे पता लगा जब वो सिर्फ 15 साल का था कि उसको एक तरह का रेयर कैंसर है, एंड दैट टू अ बोन कैंसर in his knee. Now this boy, like any other teenager, was regularly playing. और एक दिन ऐसा उसे लगा कि वो जो नी पेन था वो जा ही नहीं रहा है। देन दे वेंट टू द हॉस्पिटल एंड इन द हॉस्पिटल ही गॉट टू नो दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम अ रेयर टाइप ऑफ नी कैंसर, एंड दैट वाज अ शॉक नॉट ओनली फॉर हिम बट इवन फॉर हिज फैमिली। सब लोग शॉक थे। उसके दोनों पेरेंट्स ने अपने भाई को और अपनी माँ को इसी कैंसर की वजह से खोया था। सो इट वॉज अ वेरी ट्रोमैटिक टाइम फॉर देयर फैमिली। और आप समझ सकते हैं कि a 15-year-old boy to process this that he himself is suffering from cancer is not something very easy. And at the same time, when your family has lost their near and dear ones due to this very disease, तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए ये कितना horrific होगा, not only for him, even his parents. But where does this change come from? Now imagine you are a child of 15 years and you want to play basketball. एंड सडनली ये सुनने के बाद कि कैंसर है, यू कैन इमेजिन हाउ हार्ट ब्रोकन दैट चाइल्ड मस्ट बी। द वर्ल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स कोलैप्स्ड। उसके पेरेंट्स अपनी लाइफ का डीपेस्ट फेयर का सामना कर रहे थे। बट इन दिस सिचुएशन टू कैंसर डिड नॉट स्टैंड आउट, इट वॉज द एटीट्यूड ऑफ स्काइलर विच स्टूड आउट। हम में से काफ़ी अडल्ट्स भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है या इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है तो हम अपने आप को निराश देखते हैं, अपसेट देखते हैं, पैनिक देखते हैं, एंगर में देखते हैं, बार बार पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। हेल्पलेसनेस की सीमा पार हो जाती है। बट व्हेन वी सी एट दिस बॉय स्काइलर ओनली ऑफ 15 ईयर्स, लेकिन उसने अपनी पहली लाइन जो अपने डॉक्टर से बोली वो ये थी कि हम कब से थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, टोटल 21 बार उसने 2 साल में कीमोथेरेपी ली है। इट इज़ वेरी वेरी हार्ड थिंग टू गो थ्रू। स्टिल वी सी कि स्काइलर का एटीट्यूड कितना ज़्यादा ग्राउंडेड था।
और यही चीज़ हमें चाहिए होती है एक रेजिलिएंट इंसान में। जब हमारे लाइफ में ट्रॉमास, परेशानी, एक्सीडेंट्स, इस तरह की भयावह चीज़ें आती हैं ना, व्हेन थिंग्स आर रियली बिटर एंड अगेंस्ट अस, देन वी नीड दिस ग्राउंडेड एटीट्यूड। जो खराब हो चुका है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट गोइंग इनटू आवर पास्ट। द ओनली थिंग विच वी कुड डू at that present moment is what Skylar did, and that was to now work towards how to improve the situation, and in his case it was the therapy. Skylar ने भी उस डर को, उस पेन को देखा है, समझा है, लेकिन उसने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एंड रेजिलियंस ऑल्सो डिमांड्स द सेम थिंग कि जब भी परेशानी आती है तो हम उसमें डूब ना जाएं। लेट अस नॉट गेट ड्राउन्ड इनटू इट, राइट? We need to start thinking upon and accept the fact that yes, this tragedy has struck me, and now the best I could do in this is that I need to find a way out, either to rebuild or to improve in this situation. दूसरी चीज़ जो हमें स्काइलर के लाइफ में और उसके इस ट्रैजिक पीरियड में देखने को मिलती है, दैट इज इवन कैंसर, समथिंग विच इज सो बिग। ये सिर्फ एक डिजीज नहीं है, ये एक्चुअली इंसान की पर्सनालिटी, इंसान की आइडेंटिटी को क्वेश्चन करती है। स्पेशली जब आप कोई एथलीट है या किसी स्पोर्ट्स में है जहाँ पे आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। एक्चुअली ये 1-2 दिन की थेरेपी नहीं होती है। तो जैसे मैंने बताया कि स्काइलर 21 टाइम्स इस थेरेपी को देखा, एंड कीमोथेरेपी इज ट्रूली एक्सक्रूशिएटिंगली painful therapy which you go through. People lose hair, people lose their weight, people lose their muscles, right? It is actually very very tragic to see someone in this condition, but then too we see that कि स्काइलर जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड को रखता है। वो उसकी, अगर आप इस पिक्चर में, इस वीडियो में आप देखेंगे दैट ही हैज दिस फेस व्हिच इज स्माइलिंग। वो कुछ भी प्रिटेंड नहीं कर रहा है। इट इज हिज करेज, हिज डिटर्मिनेशन एंड हिज विल पावर which is making him smile even in that condition. नेक्स्ट चीज़ जो स्काइलर से मैंने सीखी है, एंड रियली इट इज praiseworthy, that true resilience is actually whenever you are in the middle of some tragedy, you don't isolate yourself. We need to have people around. और यहाँ पे स्काइलर we see he is a trustworthy friend of the people who are around him. It is not that he is a patient, but he is patiently dealing with the people around him, whether it is his parents, whether it is his own brother, या फिर नर्सिंग स्टाफ जो वहाँ का है। वो स्काइलर उन लोगों का फेवरेट था। इवन एक नर्स है जिन्होंने बताया कि फर्स्ट टाइम व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट शी ब्रोक द न्यूज़ टू स्काइला। तो आप समझ सकते हैं कि हाउ ट्रस्टवर्दी इवन इन द डायरेस्ट ऑफ सिचुएशंस। हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है हम लोगों से परेशान होने लगते हैं, हम अपने आप को अकेला कर लेते हैं और इससे हम ओवरकम करने की जगह और डिप्रेस होते जाते हैं। सो वेन एवर वी आर इन अ हार्ड कंडीशन, सो टू प्रैक्टिस रेजिलियंस प्रॉपरली वी नीड टू हैव सपोर्ट ऑफ पीपल हु आर अराउंड। सबके सामने जाके अपनी प्रॉब्लम मत बताइए, लेकिन जो लोग आपके विश्वास योग्य हैं, जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं, एंड दोज हु कैन ट्रस्ट इन यू, so you can open up with them. They will be your shield, they will be your strength in those time. एक और चीज़ जो रेजिलिएंट लोग प्रैक्टिस करते हैं और वो हमें स्काइलर में भी देखने को मिलती है, दैट स्काइलर इज टॉकिंग अबाउट गॉड, ही इज टॉकिंग अबाउट अ वर्स फ्रॉम द बाइबल एंड ही सेज कि मुझे उस चीज़ ने स्ट्रेंथ दी। तो वी ऑल मस्ट नो व्हेन एवर एनी प्रॉब्लम स्ट्राइक्स अस, हमें जानना चाहिए, वी नीड टू नो लाइक that we are just humans, right? There is a bigger power which is actually making things work all around us, even inside us. So let us have trust on that bigger power. उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, ईश्वर, यूनिवर्स, भगवान, anything you want to name it, right? Your God. He is there, that power is there. So whenever you are in some low condition या फिर आप किसी प्रॉब्लम